कहीं इंसानी लापरवाही की मार है तो कहीं कुदरत का कहर है। बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ कि बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और बिहार से लेकर असम तक जिंदगी कहीं बाढ़ के लपेटे में है तो कहीं नदी की तेज धार में बह जाते पुलों के लपेटे में। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां देहरादून के गुच्चू पानी में भारी बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया। इसके कारण 10 लोग टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और रस्सी के सहारे नदी पार कराई। लेकिन उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर एक के पुल टूट जाने से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पानी के तेज बहाव में 2 कांवड़ यात्री बह गए और 30-40 कांवड़िए फंसे हुए हैं। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए कांवड़ियों का वहां से भी रेस्क्यू किया। अभी तो ये शुरुआत भर है, वहीं उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से हालात चिंताजनक बने। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है मौसम विभाग ने। यहाँ चंबा, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगह जमीन धंसने के कारण अभी से 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। कहीं थर्मल परियोजनाएं ध्वस्त हो गई हैं तो वहीं करीब 220 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। बात करेंगे पूर्वोत्तर की। असम के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 3000 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हैं। असम की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके कारण निचले असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे मरने वालों की कुल संख्या 52 तक पहुंच गई है। बुधवार से गोलपारा और धुबरी जिले में जल जमाव के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर असम हो, यहां तो लोग कुदरती बाढ़ से त्रस्त हैं। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। वहां 15 दिन में लगातार एनडीटीवी आपको दिखा रहा है, 15 दिन में 10 पुल गिर जाने के बाद प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से अब जागा है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंपारण और मधुबनी में टूटे पुलों को लेकर 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार का फैसला है कि जिन ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दिया गया था उनसे ही दोबारा ये पुल बनवाए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि सिर्फ 2 जगहों पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि बिहार में तो जिला दर जिला पुल दर पुल मानो टूटने बिखरने के लिए ही बनते हैं। आखिर बिहार में सिर्फ 2 दिन में ही सिवान और छपरा में 5-5 पुल टूटकर बह गए। अब 16 इंजीनियर्स को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इतनी ही कार्रवाई काफी है? एक और कमाल की बात है कि प्रशासन कह रहा है कि पुल इसलिए गिर रहे हैं कि नदियों के गाद साफ किए गए। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने और गाद हटाने का ठेका दिया गया, उसने ये भी नहीं देखा कि वहां कोई पुल भी है। उसने आओ देखा ना ताओ पुल के पाए के पास से भी गाद, मिट्टी और बालू हटा दी और पुल बिना किसी सहारे के खड़ा रहा। जैसे ही बरसात हुई, नदी में पानी और पानी का दबाव बढ़ा, एक के बाद एक पुल भरभरा के गिरने लगे। और अब बरसात तेज हुई तो प्रशासन भी कार्रवाई की बातें कर रहा है। बिहार में पुल का मामला बहुत गंभीर है और इससे भी गंभीर मामला राजनीति का है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं अब बढ़ गई है इस पुल गिरने के मामले में। सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी पर आरोप लगाया है और आरोप के पीछे तेजस्वी यादव के पीडब्ल्यूडी मंत्री जब वो थे उसकी वजह को बताया है। तो तेजस्वी ने सफाई में क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए। वो आप आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा।